हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज है सोमवार का बहुत ही पवित्र दिन और विशेष रूप से आज इस सोमवार के पवित्र दिन में प्रदोष व्रत का भी बहुत ही शुभ संयोग बना हुआ है और ऐसा शुभ संयोग बहुत ही कम बनता है। इसलिए आज का दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही विशेष होने वाला है। साथियों, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत जो भी विधि विधान या जो भी उपाय किए जाते हैं उन सब का फल आपको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपके समक्ष प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के अंतर्गत किए जाने वाले एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए साथियों, जिस उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यह बहुत ही सरल सा किंतु बहुत ही दिव्य परिणाम देने वाला उपाय है। इस उपाय के अंतर्गत आपको किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होगी। इस उपाय को करके आप अपने जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर लेंगे। देखिए साथियों, इस उपाय को करना कैसे है और इस उपाय को करने के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने से पहले आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में जो भी उपाय किए जाते हैं उस उपाय को करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य ही कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे कि आपको प्रदोष काल के अंतर्गत ही करना है। देखिए, इस उपाय को करना कैसे और किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है तो आपको बता दूं। प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करने के लिए 2 लौंग की आवश्यकता होगी। बस इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि लौंग शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात फूल वाली लौंग होनी चाहिए। जो लौंग होती है उसके ऊपर जो दाना सा रखा होता है, इस दाने सहित जो लौंग को फूल वाली लौंग कहते हैं। तो आपको 2 लौंग ले लेनी है और इसी के साथ आपको 2 छोटी इलायची या जो 2 हरी इलायची होती है वह हरे रंग की इलायची आपको 2 ले लेनी है। देखिए, लौंग भगवान शिव की शक्तियों का प्रतीक है और इलायची माता पार्वती की शक्तियों का प्रतीक होता है। तो आपको 2 लौंग और इलायची ले लेना है और आपको एक शुद्ध देशी घी का दीपक लेकर के भगवान शिव के मंदिर में चले जाना है। यदि आप जिस तरीके से दैनिक पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर के उसी तरीके से दैनिक पूजा पाठ कर सकते हैं, अर्थात भगवान शिव का श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान शिव को कनेर का फूल अर्पित कर सकते हैं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जो समर्पित करना चाहते हैं, माल्यार्पण समर्पित करना चाहते हैं, सब कुछ आप इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद इस उपाय को करने के लिए आप जो 2 लौंग और 2 इलायची अपने साथ लेकर के गए हैं उन 2 लौंग और दोनों इलायची को आपको अपने हाथ में रख लेना है। दोनों लौंग और इलायची हाथ में रखने के बाद आपको भगवान शिव के ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस एक मंत्र का लगातार जप करते रहना है और फिर आपको आपके मन की कामना, जो भी आप जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं वह कामना आपको भगवान शिव के समक्ष करते हुए वह जो लौंग और इलायची आपने अपने दाहिने हाथ में रखी है, ध्यान रखिएगा दोनों लौंग और इलायची आपको आपके दाहिने हाथ की हथेली में रखनी है। तो दोनों लौंग और इलायची भगवान शिव को एक साथ समर्पित कर दीजिए और अपने मन की कामना कर लीजिए और 2, 4, 5, 10 मिनट आप जितनी देर भी वहां बैठकर भगवान शिव का ध्यान करके भगवान शिव के नाम का जप कर लीजिए और एक जो देशी घी का दीप आप वहां पर लेकर के गए हैं उस दीप को प्रज्वलित करके आप भगवान शिव का नाम जप कर सकते हैं। इसे करने के बाद अपने मन की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव को प्रणाम कर लीजिए और मंदिर के द्वार पर माथा टेक कर आप घर चले आइए। यह उपाय संपूर्ण हो जाता है और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में चल रही जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति शीघ्र हो जाएगी। यदि यह मनोकामना आपकी किसी विशेष मनोकामना के लिए है, चाहे वो शादी विवाह हो, नौकरी व्यापार इत्यादि हो, धन प्राप्ति के लिए हो, आरोग्य के लिए हो, किसी भी कामना की पूर्ति के लिए यदि आपने कोई इस उपाय को किया है तो आप देखेंगे कि वह आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती चली जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यह जो समय है वह प्रदोष काल में ही किया जाने वाला उपाय है
और यदि आपको प्रदोष काल का ज्ञान नहीं है तो आपको बता दूं, सूर्यास्त का आपको समय देखना है, क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त है यह समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसलिए आपको जो सूर्यास्त है उसका समय देखना है। सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद तक का जो संपूर्ण समय होता है वह प्रदोष काल का एक समय होता है। तो इस प्रदोष काल के अंतर्गत ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करके आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो मेरे देवादिदेव महादेव से इतनी सी ही प्रार्थना है कि आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें, आपके परिवार की रक्षा करें। तो हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।